हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे पॉलिटी जीके में संविधान संशोधन से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार दोहराए भी गए हैं। तो इस दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है। तो यह भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में यह प्रक्रिया उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा बहाली कम से कम आधे राज्यों के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो वह संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं। तो वह अकेले संसद के द्वारा ही संशोधित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो इसका उत्तर रहेगा नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। यह इंपॉर्टेंट है। तो यह हुआ था 1951 में। प्रथम संविधान में संशोधन अधिनियम कब हुआ। तो यह हुआ था 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस से संबंधित था। तो वह था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो यह था 13वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो वह था 18वां संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो वह था 21वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। तो वह था 22वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। तो वह था 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था। तो वह था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो वह था 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की गई। तो वह था 41वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। यह इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो लघु यह कहा गया है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो वह जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो वह था 42वां संशोधन। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो वह था 42वें संशोधन में। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। तो वह है 42वें संशोधन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया। तो वे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो वह था मौलिक कर्तव्य।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो वह था 44वां संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो वह थे 44वें संशोधन में के द्वारा हटाया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किस से संबंधित है? तो वह है दल बदलकर कानूनी रोक से। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किस से संबंधित है? तो दल बदल तथा अनर्हताएं से। अगला प्रश्न, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वह था 1985 का 52वां संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह 55वें संशोधन द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह 56वें संशोधन द्वारा। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो वह संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वह था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो वह है 91वां संशोधन। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो वह 15% तक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? तो वह है मूल कर्तव्य से। संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाली लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो वह है 7वां और 31वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो वह है 44वें संशोधन में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह है 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा संविधान संशोधन में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई? 1206। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया? तो वह था संपत्ति का अधिकार। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो वह है 7वां और 21वां। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो वह था 42वां संशोधन विधेयक। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो वह थे 42वें संशोधन में। भारतीय संविधान की अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है? तो केवल अकेली संसद द्वारा। वर्ष 2012 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो वह है सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से। तो दोस्तों, ये थे कुछ संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।